नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं दाम्पत्य जीवन के कलेश से तो हमारे इस वीडियो में दिए गए उपाय को जरूर कीजिए। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ कारणों से गृह कलेश होता है और ये कारण इतने बढ़ जाते हैं कि जिनसे परिवार का हर सदस्य प्रभावित होने लगता है और घर में अशांति का वास हो जाता है। तो घर को कलेश मुक्त करने के लिए आप कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं। वो आसान उपाय इस प्रकार हैं। दोस्तों, आप हर पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह नहाकर घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से एक बेल बनाकर टांग लें। इससे आपके घर में गृह कलेश कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। दूसरा उपाय है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश है तो आप उसके निवारण के लिए एक स्फटिक का शिवलिंग अपने घर के मंदिर में रख दें और रोज सुबह उस पर दूध चढ़ाएं। साथ ही रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय है कि आप अपने घर के हर कमरे में शंख की ध्वनि को पूजा के बाद जरूर बजाएं। इससे घर में सुख शांति बढ़ती है और घर रोग मुक्त होता है। साथ ही घर में देवी महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। चौथा उपाय है दोस्तों, अगर आपके घर में काफी समय से कुछ ऐसा सामान पड़ा है जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि रद्दी कागज, पुराने कपड़े, टूटी फूटी मशीन, टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ फोटो फ्रेम, ये सब इसे घर से निकाल दें, क्योंकि ऐसी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं, जिससे घर में अशांति और कलह का माहौल बन जाता है। अगर आपके घर में कुछ पौराणिक और धार्मिक किताबें भी हैं जिन्हें आप नहीं पढ़ते, तो आप उनको किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप उन्हें किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा उपाय है, आप हर पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद आप थोड़ी हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लें। फिर आप उससे अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम बनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी गृह कलेश प्रवेश नहीं कर सकता है। दोस्तों, छठा उपाय है जिसे आप बड़ी ही आसानी से रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को अपनाने के लिए आप फर्श पर पोछा लगाने से पहले बाल्टी के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें। उसके बाद पोछा लगाएं। इसके बाद आप अपने घर के हर कमरे में अगरबत्ती जला दें। इससे घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही घर में पवित्रता का वास होता है। सातवां उपाय है कि अगर आप रोज पूजा से पहले एक बड़ा दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसमें जल भरकर रख दें, फिर आप उस पानी को पूजा से पहले पूजा के स्थान और पूजा में सम्मिलित सभी लोगों पर छिड़क दें, तो इससे भी घर के वातावरण में मधुरता आती है और घर में कलह की संभावना खत्म हो जाती है। दोस्तों, आठवां उपाय है कि रोज सुबह 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके मन मस्तिष्क को शांति मिलती है और आप खुद ही घर में कलेश से बचते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है कि आप सुबह पूजा के दौरान कपूर का इस्तेमाल करें। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, अगला उपाय है, अगर आपके घर के ईशान कोण में कूड़ा कचरा धूल गंदगी हो तो आप उसे साफ कर दें, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव की होती है। इसीलिए आपके घर के हर कमरे का ईशान कोण बहुत अहम होता है। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में लाफिंग बुद्धा को रखा है तो याद रखें कि वो किसी के द्वारा गिफ्ट किया हुआ ना हो और घर में उसका मुख हमेशा मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर की रसोई घर की आत्मा होती है, तो आप अपने घर की रसोई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी रसोई आग्नेय कोण में है तो आप वहां रोज लाल रंग का बल्ब या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय को आप कम से कम 40 दिन तक करें। दोस्तों, अगर आपका आग्नेय अशुभ है तो आप मंगल देवता और शुक्र देव के निमित्त दान, जाप और मंगल यंत्र, शुक्र यंत्र की आराधना करें। इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। इसके अलावा आप हर शुक्रवार को ब्राह्मण को दही, चीनी, चावल व श्वेत वस्त्र का दान भी अवश्य करें। दोस्तों, एक अन्य उपाय है जिसमें आप गाय की रोटी पर देसी घी को लगाकर उसे गुड़ के साथ गाय को दे सकते हैं। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके जीवन से गृह कलेश खत्म होगा। जब किसी वर वधु का विवाह हो रहा हो तो वर वधु के बीच प्रेम संबंध को गहरा करने के लिए आप साबुत उड़द में मेहंदी मिलाकर जिस दिशा में वर वधु का घर हो उस तरफ फेंकें। इससे उनके बीच प्रेम तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनके बीच में कभी कलेश की स्थिति
पैदा नहीं होगी। इस उपाय को आप विवाह स्थल पर कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरी उपाय है कि आप जामुन के पत्तों को शनिवार को लाकर अपने शयन कक्ष में रख दें। इससे पति पत्नी के बीच का कलह दूर होता है और उनके जीवन में मधुरता आती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ चुने हुए उपाय जिन्हें करके आप घर से कलेश को मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब कर लीजिए।